राहुल गांधींच्या भारत जोडो न्याय यात्रेचा घेतलेला हा धसका आहे. म्हणून 48 जागांवर पुन्हा एकदा मोदी हेच प्रचार करतील. मुख्यमंत्री शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या मागे मतदार नाही, हे प्रधानमंत्री मोदी यांनी समजून घेतल्यामुळे त्यांना वारंवार महाराष्ट्रात यावं लागतं. सर, प्रधानमंत्री अभी मराठी पुरा होऊन येतो. हा, पंतप्रधान मात्र महाराष्ट्रात दौऱ्यावर मणिपूर पेटत आहे. त्या ठिकाणी प्रधानमंत्री जिथे त्यांना राजकीय फायदा आहे किंवा फायदा करून घ्यायचा तिथेच जात आहे. मणिपूरमध्ये जर लोकसभेच्या 25 जागा असत्या तर ते मणिपूरला जाऊन थांबले असते. मणिपूरला लोकसभेच्या 2 जागा आहेत किंवा 3 जागा आहेत. त्याच्यामुळे राजकीय दृष्ट्या त्यांना मणिपूर महत्वाचं नाही. प्रधानमंत्री आणि त्यांचा पक्ष हा फक्त लोकसभेच्या आकड्यांचा हिशोब करतो, राजकारण करतो. उत्तर प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागा आहे. 85 जागा आहेत जवळजवळ. महाराष्ट्रात 48 जागा आहेत. म्हणून त्यांचं या 2 राज्यांवर जास्त लक्ष आहे. प्रधानमंत्र्यांनी मणिपूरला जायला हवं. प्रधानमंत्र्यांनी काश्मीर खोऱ्यात जायला हवं. प्रधानमंत्र्यांनी खरं म्हणजे म्यानमारच्या बॉर्डरला जायला पाहिजे. अनेक ठिकाणी जावं अशी देशाची स्थिती. लडाखला जायला हवं, जिथे चीन घुसलेला आहे. प्रधानमंत्र्यांनी लक्षद्वीपला जाऊन वेळ घालवला आणि मालदीव सारख्या देशाशी भांडण केलं. हे सुद्धा राजकारणच आहे. जिथे राजकीय फायदा आहे तिथेच प्रधानमंत्री जातात. त्यांना व्यापक राष्ट्रहित, जनताहित, जनहित या संदर्भात या पक्षाला त्यांच्या आणि त्यांना काही पडलेलं नाही. मुख्यमंत्र्यांचा दौऱ्यावरून आलेले आहेत. आले ना किती? बापरे, 2 लाख जणांना रोजगार मिळतील. 2 लाख. आधी जो रोजगार गुजरातला गेलाय तो घेऊन या. मुंबईतून, महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणामध्ये आपली अर्थव्यवस्था आणि आपला रोजगार हा गुजरातमध्ये हिसकावून नेण्यात आला. दाऊदची गुंतवणूक इथे येण्याआधी आपल्या बाजूच्या राज्यातली गुंतवणूक जी पळून नेली, जो रोजगार पळून नेलाय, तो मुख्यमंत्र्यांनी जर इथे आणला तर त्यांचा खरा मराठीपणा आम्हाला दिसेल. अनेक प्रकल्प गुजरातला गेले. अनेक आपल्या आर्थिक संस्था गुजरातला पळून नेल्या. आजही मुंबईला ओरबटण्याचं काम सुरू आहे. महानंदासारखा प्रकल्प, दुग्ध प्रकल्प राज्याचा, बरं का, त्याची सूत्र गुजरातकडे जात आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या नाड्या, दूध उत्पादक, त्या गुजरातकडे जातील. या अनेक गोष्टी अशा आहेत. मुख्यमंत्री दावोसला जाऊन काय करत होते त्यांची संपूर्ण गँग, त्याच्यामध्ये आम्हाला पडायचं नाही. सरकारी तुजेरीवर त्याला किती भार पडला हे आम्हाला पाहायचं नाही. दाऊदचे आकडे खूप मोठे आहेत, कितीतरी लाख कोटी वगैरे सांगतायत. पण आमच्या समोर एकच आकडा आहे दावोसला असताना जो समोर आला, तो म्हणजे त्यांच्या मंत्रिमंडळातला 8,000 कोटीचा अँब्युलन्स घोटाळा. या 8,000 कोटीच्या अँब्युलन्स घोटाळ्याने जर मुख्यमंत्र्यांचे डोळे पांढरे होणार नसतील, बरं का, तर हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. सर, देश नोकरीच्या शोधात आहे. 88% लोकसंख्या ही अस्वस्थ आहे असं आजच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे. आणि त्यावर आपल्याशी म्हटलंय की धर्मवाद आणि याच्यामध्ये गुंतवून ठेवलं जातं. 88% जनता या देशाची नोकरीच्या शोधात आहे असा अहवाल सांगतो अधिकृतपणे. याचा अर्थ मग नरेंद्र मोदींनी 10 वर्षात काय केलं? प्रत्येक वर्षाला 2 कोटी रोजगार देण्याची भाषा होती, पण ते पदवीधरांना पकोडे तळायला लावतायत. नोकरी मागणाऱ्यांना रामलल्लाचं फुकट दर्शन देत आहेत. आम्हाला रामलल्लाचं फुकट दर्शन नको, आम्हाला नोकरी हवी, आम्ही नोकऱ्या मागतोय, आणि तुम्ही रामलल्लाचं फुकट दर्शन देताय. 88% जनता या देशाची जर नोकरीच्या शोधात असेल तर हा संपूर्ण देशच बेरोजगार झालेला आहे. प्रधानमंत्री जरांगे येत आहे मुंबईत. ठीक है, आप पूछिए. प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं महाराष्ट्र में लगातार, किस तरह से देखते हैं? और मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री गए नहीं? महाराष्ट्र में बार बार आ रहे हैं.
तो क्या उनके ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर उनका बहुत ज्यादा प्यार उमड़ आया है या बहुत प्यार है इसलिए नहीं आ रहे? या उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जाकर बैठे हैं तो क्या उनका उत्तर प्रदेश में प्यार ज्यादा कुछ प्यार है इसलिए नहीं? उत्तर प्रदेश की सीटें लोकसभा की ज्यादा है, बाद में महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र एक निर्णायक भूमिका तय करेगा 2024 की चुनाव में। यहाँ की जो सरकारें हैं नाकाम है, वो वोट नहीं दे सकती बीजेपी को, चाहे शिंदे हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे फडणवीस हो, उनके पास वोट नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र में आ रहे हैं। 13 महीने में 8-10 बार आ गए। मणिपुर में जाइए ना, अब जाइए मणिपुर में, वहां की जनता आक्रोश कर रही है, हिंसा थम नहीं रही है। मणिपुर की बात करो, क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? आप जाइए लद्दाख में, पेंगोंग लेक तक जाकर आइए, वहां चाइना पूरी तरह से घुस गया है। लक्षद्वीप में जाकर आराम करते हो और मालदीव से झगड़ा करके वापस आते हो, वो भी आपका एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, राजनीति है उसमें। महाराष्ट्र में आने से आपको सीटें नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री की, मैं आपको बोल रहा हूं। इतना शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो या अजित पवार हो, आपका फॉर्मूला खत्म हो गया है। ये पैकेज नहीं चलेगा। यहाँ शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और राहुल गांधी जी, ये तीनों का जो गठबंधन है वो 40 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीत रहे हैं। खिचड़ी घोटाले को लेकर जिस तरह से आंकड़े सामने लाए जा रहे हैं, ये पूरे झूठ है, ये कोई आंकड़े बिकड़े नहीं है। 8,000 करोड़ का घोटाला एम्बुलेंस में हो गया है, एम्बुलेंस घोटाला 8,000 करोड़ का। उस बारे में आप सवाल क्यों नहीं पूछते मुख्यमंत्री को, हेल्थ मिनिस्टर को? वो मुलुंड में एक नंगा घूमता है, हाँ, पोपटलाल, जाकर पूछे ना। 8 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला इस राज्य में हुआ है, 8 करोड़ का, मालूम है? क्या उसकी आंख फूट गई है? क्या है? क्या बहरा हो गया है? 8 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला, 800 कोटी वाला एम्बुलेंस का टेंडर 8,000 करोड़ तक कैसे जाता है? हाँ, आप खिचड़ी क्या कर रहे हो? फिर ये क्या है? ये क्या पक रहा है? 8,000 करोड़ की खिचड़ी? एम्बुलेंस घोटाला 8,000 करोड़ का खिचड़ी है ये। किसने किसकी थाली में गई खिचड़ी बता दूं मैं? गुजरात में कितनी गई, दिल्ली में कितनी गई? हाँ, बता दूं क्या? बताऊंगा जल्दी ही। खिचड़ी का हिंदुत्व। हाँ बोलिए, आप क्या है? खिचड़ी को लेकर जिस तरह से ट्वीट किया जा रहा है, एक अरे वो तो क्या अमाउंट बताया जा रहा है, इसके अकाउंट में इतना अमाउंट गया, गया है, गया होगा। घोटाला कहाँ है? क्या खिचड़ी जो है वो सरकारी टेंडर था, लोगों ने काम किया है और उसका काम का पैसा सबके खाते में गया है। आप प्रूव करो ये घोटाला है करके। आप बोलते हैं इसलिए घोटाला है। कौन सा घोटाला है? वो समय था लोग काम करने को तैयार नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, नर्सेस नहीं थे, वॉलंटियर्स नहीं थे। हमारे लोगों ने काम किया है। हम अरे करने दो ना, हमने काम किया है, हमारे लोगों ने काम किया है और करेंगे। जब कोई संकट आता है तो टेंडर के लिए आप वेट करते हो क्या? कागज के लिए वेट करते हो? हाँ, कागज बनाओ। एक लोग मर रहे थे, नहीं तो जैसे गंगा में जो पूरे लोग मुर्दे बहा रहे थे ना, वैसे होता था महाराष्ट्र में। 8,000 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला, उसके बारे में आप बताइए। 500 करोड़ का राहुल कुल का घोटाला है, 200 करोड़ का दादा भूसे का घोटाला है, तानाजी सावंत का घोटाला चल रहा है। कितने दे दूं मैं आपको? आप खिचड़ी क्या कर रहे हो? कौन सी खिचड़ी है? क्या है? चलिए, थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।